हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं प्रतियोगिता दर्पण मई 2023 का जो संस्करण है। तो ये वीडियो का भाग 2 है, जहां पे हम डिस्कस करेंगे नवीनतम सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर और उससे रिलेटेड जो भी स्टैटिक जीके हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी वीडियो, इसमें सब कुछ डिस्कस किया जाएगा, जैसे कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, महत्वपूर्ण दिवस, पुरस्कार, सम्मान, पुस्तकें, जो भी अभ्यास हुए हैं, खेल से क्वेश्चन हैं, नियुक्तियां, सम्मेलन, सब कुछ इस वीडियो में एमसीक्यू के रूप में डिस्कस किया गया है और उससे रिलेटेड जो भी स्टैटिक जीके हैं वो भी कवर करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इस सीरीज़ का पार्ट 1 भी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो उसे भी चेकआउट करिएगा। आइए शुरू करते हैं जल्दी से। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो द्वारा किस 12 वर्षीय पुराने निष्क्रिय उपग्रह को नियंत्रित तरीके से पृथ्वी पर वापस गिराया गया है। तो हाल ही में इसरो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 12 साल पुराने एक उपग्रह को नियंत्रित तरीके से पृथ्वी पर वापस गिराया है, जिसका नाम है मेघाट्रॉपिक्स 1। याद रखिएगा, मेघाट्रॉपिक्स 1। तो 7 मार्च 2023 को पूरी तरह से नियंत्रित तरीके से प्रशांत महासागर में इसे गिराया गया है। तो 12 अक्टूबर 2011 को इसे प्रक्षेपित किया गया था और 3 साल तक मौसम की जानकारी देने के लिए इसे डिज़ाइन किया गया था और 12 साल तक, 3 साल के लिए डिज़ाइन किया गया था, लेकिन फिर भी ये 12 साल तक अंतरिक्ष में रहा और अपना काम कर रहा था। और अभी इसका जो लाइफ स्पैन था वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया था, इसलिए इसको वापस से पृथ्वी पे गिराया गया है। और इसरो की बात हुई है तो इसरो का फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय है बेंगलोर में। इसकी स्थापना हुई थी 1969 में और यहाँ पे अध्यक्ष हैं अभी प्रेजेंट में एस सोमनाथ जी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 19 नए जिलों का गठन किया गया है। तो हाल ही में राजस्थान में 19 नए जिलों का गठन किया गया है। राजस्थान याद रखना है आपको। और स्टेट की बात होगी तो आपको 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक याद होने चाहिए, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और राजधानी। तो राजस्थान की बात हुई है तो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी, राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा और राजधानी है जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2023 में किस देश के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भारत की 2 दिन की राजकीय यात्रा पे आए थे। तो मार्च 2023 में जॉर्जिया मेलोनी ये आए थे भारत की यात्रा में। और क्वेश्चन में आपको बताना है कि किस देश के प्रधानमंत्री हैं, तो ये इटली के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, जॉर्जिया मेलोनी इटली के प्रधानमंत्री हैं। इटली की जो मुद्रा है ये है यूरो और राजधानी है रोम। फिर है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़ ने भारत की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा की है। तो हाल ही में रिसेंट में वीडियो में आपको बताया था कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बने थे एंथनी एल्बनीज़, और ये ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार अभी हाल ही में भारत की यात्रा पे आए थे। इस कारण से सुर्खियों में रही ये चर्चा। तो याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं एंथनी एल्बनीज़। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और राजधानी है कैनबरा। नेक्स्ट है, हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री भारत दौरे पे आए थे। जापान के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो प्रेजेंट में जापान के प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा, और यहीं अभी हाल ही में भारत दौरे पे आए थे। अब बात जापान की हुई है तो स्टैटिक याद रखिएगा, जापान की राजधानी है टोक्यो, करेंसी है जापानी येन और प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा। इसके बाद हाल ही में तीसरे कार्यकाल के लिए चीन के राष्ट्रपति के रूप में किसे निर्वाचित किया गया है। तो हाल ही में शी जिनपिंग को तीसरे कार्यकाल के लिए फिर से चीन के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया है। शी जिनपिंग फिर से राष्ट्रपति बनेंगे। कहाँ के राष्ट्रपति? यहाँ लिखिएगा, राष्ट्रपति बनेंगे चीन के। चीन की मुद्रा है रेनमिनबी और राजधानी है बीजिंग। फिर है, हाल ही में नेपाल के राष्ट्रपति के रूप में किसे निर्वाचित किया गया है। तो हाल ही में रामचंद्र पौडेल, याद रखिएगा, रामचंद्र पौडेल को नेपाल के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया है। तो राष्ट्रपति बनेंगे नेपाल के रामचंद्र पौडेल। प्रधानमंत्री भी नए बने थे, इनका नाम भी याद रखना है। प्रधानमंत्री बने कुछ समय पहले पुष्पकमल दहल। और मुद्रा है नेपाल की नेपाली रुपए। ठीक है, नेपाली रुपए ये मुद्रा है। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। तो स्टैटिक्स यहाँ से भी आपको याद रखने हैं। फिर है, हाल ही में भारत का प्रसिद्ध रायसीना संवाद का 8वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है। तो हाल ही में नई दिल्ली में भारत का प्रसिद्ध रायसीना संवाद का 8वां संस्करण संपन्न हुआ है। याद रखिएगा, 8वां संस्करण था, हुआ कहाँ पे था? हुआ था नई दिल्ली में। इसके लिए थीम रखी गई थी प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्ब्यूलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट।
थीम भी याद रखिएगा, ठीक है। प्लेस आपको याद रखना नई दिल्ली में हुआ था, और थीम आपको याद रखना है प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्ब्यूलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। अगला क्वेश्चन है, भारत मध्य एशिया समूह की अफगानिस्तान पर कार्यदल की पहली बैठक हुई है हाल ही में, तो आपको बताना है कि कहाँ संपन्न हुई है। तो ये बैठक भी संपन्न हुई है नई दिल्ली में, ठीक है। भारत मध्य एशिया समूह की अफगानिस्तान पर कार्यदल की ये पहली बैठक थी और हाल ही में संपन्न हुई है नई दिल्ली में। फिर हाल ही में जारी की गई वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या रहा है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स अभी हाल ही में जारी किया गया था, इसमें भारत का स्थान रहा है 126। भारत 126वें नंबर पे रहा है। पहले नंबर पे था फिनलैंड, याद रखिएगा, पहले नंबर पे इस रैंकिंग में था फिनलैंड का स्कोर था 7.824, 7.824, और भारत रहा 126वें नंबर पे। भारत का स्कोर था 3.819, 3.819, ठीक है। तो भारत का रैंक था 126 और फर्स्ट में था फिनलैंड। ये चीज़ें याद रखनी है आपको यहाँ से। आगे क्वेश्चन है, 2023 में प्रकाशित सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार हथियारों की खरीद में कौन सा देश विश्व में प्रथम स्थान पर रहा है। तो सिपरी यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट इस रिपोर्ट को हर साल प्रकाशित करते हैं, और 2023 में भी इन्होंने इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया है। इसमें यह बताया गया है कि कौन सा देश जो है कितना हथियार बनाता है, कौन सा देश कितना हथियार खरीदता है। तो इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि पूरे विश्व भर में भारत जो है ये सबसे ऊपर रहा है, यानी सबसे ज़्यादा हथियारों की खरीद की है भारत ने। 2023 की बात हो रही है, याद रखिएगा। 2023 में इस रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है इसने सबसे ज़्यादा हथियारों की खरीद की है। और यहीं पे बात करते हैं कि सबसे बड़ा विक्रेता कौन है इस रिपोर्ट के अनुसार। तो सबसे बड़ा हथियारों का विक्रेता है अमेरिका, और सबसे ज़्यादा हथियार खरीदे हैं भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण आभूषणों की बिक्री के लिए कितने डिजिट की हॉल मार्किंग को अनिवार्य कर दिया गया है। तो हाल ही में 6 डिजिट का हॉल मार्किंग को अनिवार्य कर दिया गया है स्वर्ण आभूषणों की बिक्री के लिए। 6 डिजिट, 6 अंकों का ये अल्फ़ा न्यूमेरिक हॉल मार्किंग होगा, जिसे हाल ही में अनिवार्य किया गया है। और जो हॉल मार्किंग है इसको HUID नंबर कहा जाएगा। HUID यानी कि हॉल मार्किंग यूनिक आइडेंटिफिकेशन, याद रखिएगा। 6 अंकों का अल्फ़ा न्यूमेरिक, यानी उसमें अल्फ़ाबेट भी होंगे, नंबर्स भी होंगे, अल्फ़ा न्यूमेरिक हॉल मार्किंग होगा, जिसे हॉल मार्किंग यूनिक आइडेंटिफिकेशन HUID नंबर कहा जाएगा। फिर है, जूट सत्र 2023-24 में रॉ जूट के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP कितनी तय की गई है। तो जूट सत्र 2023-24 में रॉ जूट के लिए जो MSP है ये तय की गई है 5,050 रुपये प्रति क्विंटल, ठीक है, 5,050 रुपये प्रति क्विंटल। फिर है, मार्च 2023 में साहित्य अकादमी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया है। तो हाल ही में माधव कौशिक, याद रखिएगा, माधव कौशिक को साहित्य अकादमी के नए अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया है। इसके अलावा एक नाम आपको और याद रखना है, कुमुद शर्मा को उपाध्यक्ष चुना गया है साहित्य अकादमी का। फिर हाल ही में भारत में अमेरिका के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में एरिक गासेटी को भारत में अमेरिका के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी कि अमेरिका के राजदूत होंगे भारत में अब एरिक गासेटी। बात हुई अमेरिका की, तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। इम्पॉर्टेंट नाम है, क्योंकि पहली महिला उपराष्ट्रपति है अमेरिका की, इसके साथ ही साथ पहली अश्वेत उपराष्ट्रपति भी हैं और पहली एशियन उपराष्ट्रपति भी हैं। तो ये इस कारण से ये नाम काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अमेरिका की मुद्रा है अमेरिकी डॉलर, ठीक है, अमेरिकी डॉलर, और राजधानी है वॉशिंगटन DC। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। अगला सवाल है, हाल ही में ईरान में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो गौरव श्रेष्ठ जो हैं ये ईरान में भारत के अगले राजदूत होंगे, यानी ईरान में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है गौरव श्रेष्ठ को। और बात ईरान की हुई है, तो ईरान के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम रईसी, मुद्रा है ईरानी रियाल और राजधानी है तेहरान। फिर आपको बताना है कि हाल ही में सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में रश्मि शुक्ला को सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। फिर हाल ही में ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के नए CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो रश्मि रमन सिंह को ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के CMD यानी कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है, रश्मि रमन सिंह।
फिर है हाल ही में भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह जी को भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह। अगला सवाल है हाल ही में ब्रिक्स बैंक की नई अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए ब्रिक्स आपने सुना होगा, ब्रिक्स जो ग्रुप है कौन कौन सी कंट्री है? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो इसी ग्रुप के द्वारा एक बैंक बनाया गया जिसे ब्रिक्स बैंक, या इसे एक और नाम से जाना जाता है न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो ब्रिक्स बैंक पूछे या न्यू डेवलपमेंट बैंक पूछे, एक ही चीज़ है। तो हाल ही में यहाँ की नई अध्यक्ष बनाई गई हैं, इनका नाम आपको बताना है। तो ये है डिल्मा रूसेफ, ये ब्राज़ील की राष्ट्रपति रह चुकी हैं इसके पहले, ठीक है। ये ब्राज़ील की पहले राष्ट्रपति रह चुकी हैं डिल्मा रूसेफ, और हाल ही में इन्हें ब्रिक्स बैंक का नया अध्यक्ष बनाया गया है। अब बात ब्रिक्स बैंक यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक की हुई है, तो याद रखिएगा इसकी स्थापना हुई थी सन 2014 में, 2014 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है संघाई में, ठीक है, संघाई में है। और संघाई कहाँ है? संघाई है चाइना में। तो याद रखिएगा ये स्टैटिक चीज़ से रिलेटेड। फिर है 2023 के लिए BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो मीराबाई चानू को 2023 के लिए BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि मीराबाई चानू किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं, कौन से खेल से रिलेटेड हैं? तो ये भारोत्तोलक हैं, याद रखिएगा भारोत्तोलक है ये मीराबाई चानू। इन्हें चुना गया है 2023 के लिए BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। इसके अलावा BBC पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो भारत से ही पैरा टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं भाविना पटेल, ठीक है। तो भाविना पटेल बनी है BBC पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, जो कि रिलेटेड है पैरा टेबल टेनिस से। फिर है 95वें ऑस्कर पुरस्कारों में किस भारतीय गीत को सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार दिया गया है? तो इस बार के ऑस्कर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतिहास बनाया गया है भारत की तरफ से। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि 95th ऑस्कर थे, ठीक है, 95th ऑस्कर थे। यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार दिया गया है नाटू नाटू गाने का, ठीक है। तो RRR जो मूवी थी, RRR मूवी, तो इसी का गाना था नाटू नाटू, जिसे ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है सर्वश्रेष्ठ मूल गीत कैटेगरी में। याद रखिएगा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत की तरफ से एक और ऑस्कर आया है, ये भी याद रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री में। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री मिली है द एलिफेंट विस्पर्स, ठीक है। तो ये भारत की ही डॉक्यूमेंट्री है, सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में इसे भी ऑस्कर दिया गया है द एलिफेंट विस्पर्स को। ये दो नाम तो आपको याद रखने हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और 99.9% चांस है यहाँ से क्वेश्चन बनने के, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। इसके अलावा 3 नाम आपको और याद रखने हैं। सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ फिल्म, जो कि थी एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। फिर से सुन लीजिए, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, ये थे ब्रेंडन फ्रेजर, ठीक है, ब्रेंडन फ्रेजर। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिशेल यो। तो ये 5 चीज़ें ऑस्कर से आपको हर हालत में याद रखनी है। नाटू नाटू गाना RRR मूवी का, सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्पर्स, सर्वश्रेष्ठ फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ब्रेंडन फ्रेजर और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिशेल यो। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का सम्मान दिया गया है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी। इन्हें हाल ही में गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का सम्मान दिया गया है। याद रखिएगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं, तो 25वें नंबर के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी, जिन्हें गवर्नर ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है। फिर है इकोनॉमिक टाइम्स कॉरपोरेट एक्सीलेंस अवार्ड 2022 में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो सुनील मित्तल को बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर चुना गया है इकोनॉमिक टाइम्स कॉरपोरेट एक्सीलेंस अवार्ड 2022 में, सुनील मित्तल। फिर है फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड्स 2023 में एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2023 में एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर बने हैं अभय सोई, नाम याद रखिएगा, अभय सोई। फिर है 2023 का प्रतिष्ठित स्टॉकहोम वाटर प्राइज से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो प्रोफेसर एंड्रिया रिनाल्डो हैं। ये 3 क्वेश्चन जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पुरस्कार कैटेगरी में बात करते हैं अवार्ड्स में, तो सबसे पहले प्रतिष्ठित स्टॉकहोम वाटर प्राइज है, इससे सम्मानित किया जाएगा प्रोफेसर एंड्रिया रिनाल्डो को, प्रोफेसर एंड्रिया रिनाल्डो।
फिर है वास्तुकला क्षेत्र के प्रतिष्ठित प्रिट्जर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो सर डेविड एलन चिपरफील्ड को दिया जाएगा प्रिट्जर पुरस्कार 2023 का। ये अवार्ड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नोबल पुरस्कार के बराबर माना जाता है। वास्तुकला क्षेत्र में नोबल पुरस्कार के बराबर माना जाता है प्रिट्जर पुरस्कार, और इस साल का पुरस्कार दिया जाएगा सर डेविड एलन चिपरफील्ड को। ठीक है, नोबल पुरस्कार की तरह ही एक और पुरस्कार है एबल पुरस्कार। ठीक है, आप सभी को पता है कि गणित के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार नहीं दिया जाता है, गणित के क्षेत्र में दिया जाता है एबल पुरस्कार। तो 2023 का गणित का जो एबल पुरस्कार है ये किसे दिया जाएगा? क्वेश्चन ये है। तो 2023 का एबल पुरस्कार दिया जाएगा प्रोफेसर लुइस ए कैफेरेल्ली को, प्रोफेसर लुइस ए कैफेरेल्ली। तो ये जो 3 क्वेश्चन दिए हैं ना, हर हालत में आपको याद रखने हैं। ठीक है, 2023 का प्रतिष्ठित स्टॉकहोम वाटर प्राइज़ दिया जाएगा प्रोफेसर एंड्रिया रिनाल्डो को, प्रिट्जर पुरस्कार दिया जाएगा सर डेविड एलन चिपरफील्ड को, और एबल पुरस्कार दिया जाएगा प्रोफेसर लुइस ए कैफेरेल्ली को। इसके बाद है एक पुस्तक नेवर नेवर, नेवर नेवर पुस्तक है। आपको बताना है इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं कॉलिन हूवर। नेवर नेवर पुस्तक के लेखक हैं कॉलिन हूवर। फिर है मिरेकल मेकर्स इंडियन क्रिकेट ग्रेटेस्ट एपिक, ये पुस्तक है। ठीक है, मिरेकल मेकर्स इंडियन क्रिकेट्स ग्रेटेस्ट एपिक। तो आपको बताना है इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक को लिखा है भरत सुंदर सेन और गौरव जोशी ने। ठीक है, भरत सुंदर सेन, गौरव जोशी इस पुस्तक के लेखक हैं। फिर है छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में होगा? तो बिम्स्टेक जो है इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। फिर से देख लीजिए, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो हाल ही में यानी इस साल 2023 में छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन होने वाला है, और ये होगा थाईलैंड की अध्यक्षता में, थाईलैंड की मेज़बानी में। तो थाईलैंड के में होगा ये सम्मेलन। अगर क्वेश्चन आता है तो आपको थाईलैंड आंसर टिक करना है। नेक्स्ट है 2023 का अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव किस देश में मनाया जाएगा? तो 2023 का अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। फिर सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला, ये किस राज्य से संबंधित है? तो अगर आपको नहीं पता है, सूरज कुंड हरियाणा में है। तो सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला जो है ये संबंधित है हरियाणा से। फिर है भारतीय वायुसेना के लड़ाकू यूनिट की कमान प्राप्त करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी हैं? तो यहाँ पे भी एक तरह से इतिहास बना है। पहली बार हुआ है कि किसी महिला अधिकारी को लड़ाकू यूनिट की कमान दी गई है भारतीय वायुसेना में, और ये महिला है कैप्टन शालिजा धामी। याद रखिएगा, कैप्टन शालिजा धामी पहली महिला अधिकारी बनी हैं जिन्हें भारतीय वायुसेना में लड़ाकू यूनिट की कमान दी गई है। फिर है हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से समुद्री साझेदारी अभ्यास यानी कि MPX किया है? तो हाल ही में भारतीय नौसेना ने जापान की नौसेना के साथ संयुक्त रूप से समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX किया है। ये जो अभ्यास है ये अंडमान सागर में हाल ही में संपन्न हुआ है, और भारत की तरफ से INS सह्याद्री ने इस अभ्यास में भाग लिया था, INS सह्याद्री। इसके बाद है हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से धर्म गार्जियन 2023 नामक अभ्यास किया है? तो धर्म गार्जियन अभ्यास जो है भारतीय नौसेना ने जापान के साथ किया है अभी हाल ही में, और ये जो अभ्यास है ये जापान के शीगा में संपन्न हुआ है। कहाँ पे हुआ था? जापान के शीगा में। और एक्सरसाइज कौन सी थी? धर्म गार्जियन। फिर है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास कटलास एक्सप्रेस 2023 में कौन सा भारतीय युद्धपोत शामिल हुआ था? तो अभी हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास हुआ था कटलास एक्सप्रेस 2023 का, और इसमें भारत की तरफ से शामिल हुआ था INS त्रिकंद। याद रखिएगा, INS त्रिकंद। फिर हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त अभ्यास दुस्तलिक किया है? दुस्तलिक एक संयुक्त अभ्यास है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो कि भारत और उज्बेकिस्तान की सेना के साथ होता है। तो हाल ही में भारतीय सेना ने उज्बेकिस्तान की सेना के साथ संयुक्त रूप से यह सैन्य अभ्यास किया है जिसका नाम है दुस्तलिक। और ये अभ्यास हुआ कहाँ है? ये अभ्यास हुआ है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। ठीक है, चौथा संस्करण था, 4th एडिशन था इस अभ्यास का। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है और हुआ है पिथौरागढ़ में। फिर है किस टीम ने 23 का जो ईरानी कप टूर्नामेंट है इसे जीता है? देखिए, ईरानी कप जो है ये क्रिकेट का टूर्नामेंट है,
और 2023 का टूर्नामेंट अभी हाल ही में संपन्न हुआ है। तो ये बताना आपको कि 2023 का ईरानी कप टूर्नामेंट जो है ये किस टीम ने जीता है, तो शेष भारत ने जीता है। ठीक है, याद रखिएगा, शेष भारत ने जीता है 2023 का ईरानी कप का टूर्नामेंट। और इन्होंने हराया किसे है, इन्होंने फाइनल में हराया था मध्य प्रदेश को। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश को इन्होंने हरा के फाइनल में जीता है 2023 का ईरानी कप क्रिकेट टूर्नामेंट शेष भारत। इसके बाद जो शेष भारत है इसके कप्तान का नाम आपको याद रखना है। इनके कप्तान थे मयंक अग्रवाल। मयंक अग्रवाल शेष भारत के कप्तान थे। इसके बाद है विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2021-23 का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला जाएगा। तो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2021-23 का फाइनल जो है ये खेला जाएगा लंदन के ओवल मैदान में। ठीक है, लंदन के ओवल मैदान में। और मैच होगा किसके बीच में, तो ये होगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ठीक है, याद रखिएगा, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 2021-23 का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच खेला जाएगा और ये खेला जाएगा लंदन के ओवल मैदान में। फिर है हाल ही में भारत के 81वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो ये हैं सयांतन दास। ये 81 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं भारत के। फिर है ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन 2023 प्रतियोगिता में पुरुष एकल वर्ग के विजेता कौन बने हैं, तो पुरुष एकल वर्ग में विजेता बने हैं ली शिफेंग। ली शिफेंग जो हैं ये चीन के खिलाड़ी हैं। ये ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में पुरुष एकल में विजेता बने हैं। अब महिला एकल वर्ग की भी बात कर लेते हैं। इनके विजेता का नाम आपको याद रखना है। महिला एकल वर्ग में विजेता बनी है आन से यंग। आन से यंग जो है ये दक्षिण कोरिया की खिलाड़ी हैं। तो आपको प्लेयर का नाम, किस खेल से रिलेटेड हैं और किस देश के लिए खेलते हैं, ये 3 चीज़ें हमेशा याद होनी चाहिए। ठीक है, पुरुष में जीते हैं ली शिफेंग, चीन के हैं। महिला में जीती हैं आन से यंग, दक्षिण कोरिया की हैं। फिर है स्विस ओपन बैडमिंटन 2023 प्रतियोगिता में पुरुष युगल वर्ग में विजेता कौन बने हैं, तो यहाँ पे युगल वर्ग की बात कर रहे हैं क्योंकि भारत की तरफ से विजेता बने हैं, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने जीता है स्विस ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में पुरुष युगल का खिताब। 2023 की बात हो रही है। तो सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का नाम आपको याद रखना है। पुरुष युगल वर्ग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भारत की तरफ से खिलाड़ियों ने जीता है। तो इसके अलावा पुरुष एकल वर्ग में भी आपको याद रखना है। पुरुष एकल वर्ग में विजेता बने हैं कोकी वातानाबे, जो कि जापान के खिलाड़ी हैं। कोकी वातानाबे जापान के खिलाड़ी हैं। महिला एकल वर्ग में हैं पोनपावी चोचुवोंग। ठीक है, पोनपावी चोचुवोंग ये थाईलैंड की खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व टेबल टेनिस स्टार कंटेंडर 2023 प्रतियोगिता में पुरुष एकल वर्ग के विजेता कौन बने हैं, तो पुरुष एकल वर्ग की बात करते हैं तो लियान जिंगकुन ये चाइना के खिलाड़ी हैं। इन्होंने पुरुष एकल वर्ग में जीता है। और महिला वर्ग में वंग यीदी, महिला वर्ग में चीन की वंग यीदी, इन्होंने विश्व टेबल टेनिस स्टार कंटेंडर 2023 की प्रतियोगिता जीती हैं। फिर है 84वीं सीनियर राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष एकल वर्ग के विजेता कौन बने हैं, तो पुरुष एकल वर्ग के विजेता बने हैं जी साथियान। और महिला एकल वर्ग की चैंपियन बनी है श्रीजा अकुला। तो पुरुषों में श्रीजी साथियान, महिला में श्रीजा अकुला, दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। फिर हाल ही में किस भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है, तो हाल ही में सानिया मिर्ज़ा ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने पेशेवर टेनिस से संन्यास ले लिया है। नाम याद रखिएगा, सानिया मिर्ज़ा। फिर 2023 के इंडियन वेल्स मास्टर्स, जिसे BNP परिवास ओपन के नाम से जाना जाता है, तो इस प्रतियोगिता में पुरुष एकल वर्ग के विजेता कौन बने हैं, तो स्पेन के खिलाड़ी हैं कार्लोस अल्कराज। इन्होंने जीता है 2023 का इंडियन वेल्स मास्टर्स का खिताब पुरुष एकल वर्ग में। और महिला वर्ग में एलेना रायबकीना जो कि कजाकिस्तान की खिलाड़ी हैं, इन्होंने महिला वर्ग में जीता है। वहीं पुरुष युगल वर्ग की बात करते हैं तो रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एब्डेन की जोड़ी ने 2023 के इंडियन वेल्स मास्टर्स प्रतियोगिता में युगल वर्ग में जीता है। मैथ्यू एब्डेन जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, ये भी याद रखना है आपको। फिर 2023 के महिलाओं की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा देश जो है पदक तालिका में सबसे ऊपर रहा है, तो सबसे ऊपर रहा है भारत। भारत को यहाँ पे टोटल 4 मेडल मिले हैं, चारों ही गोल्ड मिले हैं। ठीक है, 4 गोल्ड मिले हैं भारत को। और भारत के साथ ही 2023 के महिलाओं की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में सबसे ऊपर रहा है पदक तालिका में।
फिर है मार्च 2023 में भारतीय हॉकी टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे चुना गया है? तो दक्षिण अफ्रीका के क्रेग फुलटन को चुना गया है भारतीय हॉकी टीम के मुख्य कोच के रूप में। तो भारतीय हॉकी टीम के नए मुख्य कोच बन गए हैं क्रेग फुलटन। फिर 2023 की बहरीन ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस के विजेता कौन बने हैं? तो फार्मूला 1 की बात हो रही है तो 2 रेसेस हुई हैं अभी, जो कि पहली है बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जिसमें विजेता बने हैं मैक्स वर्स्टैपेन, और दूसरी है सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस जिसमें विजेता बने हैं सर्जियो पेरेज। तो याद रखिएगा, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टैपेन और सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स सर्जियो पेरेज। नेक्स्ट है, हाल ही में हुए महिलाओं के पहले प्रीमियर लीग यानी WPAL विमेंस प्रीमियर लीग की विजेता कौन सी टीम बनी है? तो देखिए, जैसे पुरुषों में IPL होता है उसी तरह से इस साल से महिलाओं का प्रीमियर लीग विमेंस प्रीमियर लीग शुरू किया गया है और सबसे पहला संस्करण था, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस साल की विजेता बनी है मुंबई इंडियंस की टीम। इन्होंने फाइनल्स में दिल्ली कैपिटल्स को हराया है। तो मुंबई इंडियंस ने फाइनल्स में दिल्ली कैपिटल्स को हरा के जीत लिया है 2023 का, या यूँ कहे कि सबसे पहला संस्करण जो है वुमेन्स प्रीमियर लीग का। इसके अलावा 3 अवार्ड आपको याद रखने हैं। सबसे पहले पर्पल कैप, जो कि दिया जाता है सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी को, तो पर्पल कैप दिया गया है हाइले मैथ्यूज़ को। ये पर्पल कैप तो इन्हें दिया गया है, साथ ही साथ इन्हें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भी चुना गया है। तो हाइले मैथ्यूज़ ये सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनी हैं और पर्पल कैप भी इन्होंने प्राप्त किया है। इसके अलावा ऑरेंज कैप जो है ये दिया गया है मैग लैनिंग को। याद रखिएगा, ऑरेंज कैप मैग लैनिंग को दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में सतीश कौशिक जी का निधन हुआ है। यह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो हाल ही में सतीश कौशिक जी का निधन हो गया है और ये अभिनेता, निर्माता एवं निर्देशक थे। फिर है, हाल ही में AM अहमदी जी का निधन हुआ है। वह किस कार्यकाल के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं? तो 1994 से 1997 तक ये भारत के मुख्य न्यायाधीश थे AM अहमदी जी, और हाल ही में इनका निधन हुआ है। इसके बाद पूर्व क्रिकेटर सलीम दुर्रानी जी का हाल ही में निधन हुआ है। इन्हें किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो भारत के पूर्व क्रिकेटर थे सलीम दुर्रानी जी। हाल ही में इनका निधन हुआ है। इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था वर्ष 1961 में। इंपॉर्टेंट लाइन है, ये याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि भारत की तरफ से पहले क्रिकेटर थे अर्जुन पुरस्कार को प्राप्त करने वाले, ये 1961 में। आगे मूव करते हैं महत्वपूर्ण दिवस की तरफ। तो मार्च के यहाँ पे महत्वपूर्ण दिवस दिए गए हैं। तो 3 मार्च को मनाया गया विश्व वन्यजीव दिवस, 4 मार्च को मनाया गया राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 8 मार्च को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 8 मार्च को ही मनाया गया धूम्रपान निषेध दिवस। एक्चुअली में जो मार्च का दूसरा बुधवार होता है, ठीक है, मार्च का दूसरा बुधवार होता है तब मनाया जाता है धूम्रपान निषेध दिवस। तो इस साल जो दूसरा बुधवार था ये 8 मार्च को पड़ा, इसलिए 8 मार्च को ही मनाया गया धूम्रपान निषेध दिवस। फिर है 12 मार्च को मॉरिशियस दिवस, यानी कि मॉरिशियस का स्वतंत्रता एवं गणतंत्र दिवस, इससे मनाया जाता है इस दिन 12 मार्च को। फिर मैथ में जो पाई होता है इसके लिए भी एक दिवस मनाया जाता है, जो कि 14 मार्च को मनाया गया है, 14 मार्च को मनाया गया है पाई दिवस। फिर 15 मार्च को मनाया गया विश्व उपभोक्ता दिवस, 16 मार्च को मनाया गया राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, 18 मार्च को मनाया गया है आयुध कारखाना दिवस। इसके बाद 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, 20 मार्च को ही विश्व गौरैया दिवस मनाया गया, 21 मार्च को मनाया गया है विश्व वानिकी दिवस, 22 मार्च को मनाया गया बिहार दिवस, 22 मार्च को ही मनाया गया विश्व जल दिवस, 23 मार्च को मनाया गया पाकिस्तान का राष्ट्रीय दिवस, 23 मार्च को ही विश्व मौसम विज्ञान दिवस भी मनाया गया, 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस यानी कि TB डे, 26 मार्च को मनाया गया बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस व राष्ट्रीय दिवस, 27 मार्च को मनाया गया विश्व रंगमंच दिवस और 30 मार्च को मनाया गया है राजस्थान स्थापना दिवस। तो ये जो महत्वपूर्ण डेज़ हैं, इंपॉर्टेंट डेज़ हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। PDF आपको हमारी इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी इसकी, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और टाइम टाइम पे इसे आपको रिवीजन करते रहना है, तभी आपको ध्यान में रहेंगे। तो आज के अंक में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो यूज़फुल लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जैसे ही अगला अंक प्रकाशित हो उसकी वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो प्रतियोगिता दर्पण 2023 मई का जो संस्करण है
तो ये इस सीरीज़ का दूसरा भाग था। पहला भाग ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया गया था, वहाँ पे महत्वपूर्ण सार संग्रह कवर किए गए हैं, तो उसे भी ज़रूर चेकआउट करिएगा। वीडियोज़ की लिस्ट में आपको मिल जाएगा। और जो टेलीग्राम चैनल की लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ पे आप ज्वाइन करके डेली करंट अफेयर, वोकैब, जीके, अलग अलग न्यूज़पेपर की, मैगजीन्स की PDF, जॉब अलर्ट, सब कुछ एक ही प्लेस में आपको वहाँ अवेलेबल है। वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं लिंक पे जाके। बाकी मिलते हैं अगले अंक के प्रकाशन व नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइज़।